सुनेंगे आज प्यारे बाबा के 30-8-20 के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने खास हमें सहज परिवर्तन का आधार, अनुभव की अथॉरिटी पर ध्यान खिंचवाया कि सहज ही परिवर्तन सृष्टि का होना है, लेकिन उस सहज परिवर्तन के लिए हमें आवश्यकता है खुद को इतना शक्तिशाली बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि हलचल में भी हम अचल रहें, किसी भी परिस्थिति में हमें कोई भी बातें हिला ना सके। क्योंकि बाबा ने आज आने वाली जो समय की स्थितियों से भी अवगत कराया, साथ साथ बाबा ने हमें उन सब बातों से अवगत कराया कि बच्चे, दुनिया में हलचल है, दुनिया में अशांति है, दुख है, भय है, और आप बच्चे निर्भय हो क्योंकि आप जानते हो कि आपके साथ कौन है, और आप जानते हो कि हमारे बाबा इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए ही एक बहुत सुंदर एक विधि बनी है। इसलिए आप एक अशांत वातावरण में भी शांत रहते हो, नाचते हो, गाते हो, खुश रहते हो और खुशियों से औरों को प्रभावित भी करते हो। तो आने वाले टाइम में लोग ये समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये वही फरिश्ते हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, जो हमारे मन को सच्ची शांति दे सकते हैं, जो हमें विघ्नों में भी हमें निर्भय और निडर बना सकते हैं। ये वही फरिश्ते हैं। तो ऐसा अनुभव कराने के लिए हमें अपनी अवस्था को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। तो चलते हैं आज की मुरली की ओर कि आज बाबा क्या क्या हमें अनुभव की अथॉरिटी से अवगत कराते हैं। तो आज प्यारे बाबा की मुरली का टाइटल है सहज परिवर्तन का आधार, अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्र को दिव्य नेत्र देने वाले और भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें कहीं न कहीं टिकी हुई है। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन की अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, और कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। हर जगह हलचल ही हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है, और ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं भी हो। जहाँ जहाँ बाबा के केंद्र हैं, वहाँ बच्चे बिल्कुल निर्भय होकर के वहाँ पर ऐसे मौजों में तपस्या कर रहे हैं। इस समय को वरदानी बेला समझकर उसका भाग प्राप्त कर रहे हैं। बाकी बाबा कहते हैं जिन्हें समझ नहीं है वो कहीं ना कहीं जिंदगी से हताश है, डर में है कि क्या होगा आने वाले समय में। आज ये है, कल क्या होगा। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना, गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया
और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते ही निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। जो मिला है उससे बढ़ के कुछ और चाहिए। ये साधन, ये विधियां, ये सिद्धि की अनुभूति कराने वाली नहीं है। माने साइंस ने इतना सब कुछ रिसर्च कर लिया, इतनी चीजें निकाल दी, लेकिन कहीं ना कहीं हर आत्मा ये समझ रही है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें साधन नहीं चाहिए थे, हमको सुविधाएं, सब चीजें नहीं चाहिए थी, हमको तो सुकून चाहिए था, हमें तो सच्चा प्यार चाहिए था। लेकिन पहले हम कहाँ भाग लिए? इन सब चीजों को जुटाने में, इकट्ठा करने में। लेकिन आज वो चीज भी हमें खुशी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हर आत्मा दुखी और अशांत है कि हमें ये सब नहीं चाहिए था। ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं वह सभी तिनके के समान सहारे हैं, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख कर थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना, कि उनको अब ऐसा सहारा दो जो अविनाशी हो, जो किसी चीज पर डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि इंसानों का सहारा, चीजों वस्तुओं का सहारा हमेशा हमें डिपेंड रखता है, कहीं ना कहीं हम उस पर निर्भय बन जाते हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा को सहारा बनाते हैं तो वो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल है। हम जब चाहें, जो पाना चाहें, उससे हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा अविनाशी सहारा हर आत्माओं को भी अनुभव कराना है और खुद भी अनुभव करना है। तो दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल पहले की यादगार में भी अछोड़ी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने के ट्रायल कर चुके हैं, कितने प्रयत्न किए हैं। लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके पास कौन सी है? परमात्मा प्यार के अनुभव की अथॉरिटी। दुनिया ने सारी अनुभव की अथॉरिटी देखी लेकिन कुछ नहीं प्राप्त किया, पर आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तो अपनी साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल बहुत की, लेकिन कितने प्रयत्न किए, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी? तो सबसे बड़ी परमात्मा अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज ही रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है। सहज परमात्मा से मिलने का यथार्थ रास्ता सिर्फ एक ही है। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक ही बनाता है। तो यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? साधारण बच्चे। वंडरफुल बात ये है कि जो काम कर रहे हैं विश्व परिवर्तन का, ये सबसे महान कार्य है, लेकिन वो भी ऐसे बच्चे कर रहे हैं जिस पर दुनिया को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जिन पर वो कुछ भी नहीं समझते जिन्हें, और वो सब कुछ ये काम कर रहे हैं। और जिन पर दुनिया पर उनकी अथॉरिटी समझते हैं वो लोग ये काम कर नहीं पा रहे हैं।
इसलिए बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? विश्व के आधार, लेकिन बने कौन? साधारण। जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वह दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये है, लेकिन जो दुनिया वाले करते हैं वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम वाला करना है। जिनका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं है, बाबा को उनका नाम करना है। और जिनकी पहचान है दुनिया में, जिनका बड़ा वर्चस्व बना हुआ व्यक्तित्व है, आज उनका कोई भी रोल नहीं समझते। इसलिए बाबा कहते, बाबा ने क्या कर दिया? असंभव को भी संभव कर दिया। गिरोह को उठाने वाला कहा जाता है ना भगवान को, कि जो गिरे को उठा दे। भाई पहले हम तो उठे ही हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके गिर गए, है ना। देवकुल की आत्मा इस समय साधारण आत्माएं बन गए, पर बाबा ने आकर के उन देवकुल की आत्माओं को फिर सहारा दे दिया, फिर ठिकाना दे दिया। साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उनको नॉलेजफुल बनाया। छोटी बात है क्या? भगवान ने ऐसे ऐसे बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना महान बना दिया जिन्हें कुछ नहीं आता था। वो तो कई ऐसे बच्चे जो स्कूल भी नहीं गए, जिन्होंने देखा ही नहीं दुनिया की पढ़ाई को भी, आज बाबा ने उस दुनिया की पढ़ाई का भी उन्हें अथॉरिटी बना दिया। साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी तो वो बनी ही गए। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहता ही है कि बच्चे, मैं ऐसे बच्चों से मिलने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ जो बिल्कुल साधारण है। उनको नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग प्राप्त करने वाले यही सिकीलदे बच्चे निमित्त बने, जिन पर दुनिया नाच नहीं करती, उनको उन पर भगवान को नाच है। अब बाबा कहते हैं कि अब दुनिया वालों की एक ही नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं, यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों ही अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, और घूंघट नहीं खोला है। और जब घूंघट के अंदर से देखो तो घूंघट से कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। यानी ऐसा तो नहीं कि घूंघट से बिल्कुल नहीं दिखता है। कपड़े ऐसे पहनते बहने जो घूंघट से दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता। तो बाबा कहते इस समय बच्चों ने जो माया की नगरी में है वो क्या पहने हुए? घूंघट पहने, लेकिन देख तो रहे हैं कुछ हो रहा है, कुछ तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन घूंघट है। और घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, और यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जगे हैं, अभी पूरी तरह से नहीं जगे हैं। बाबा कहते हैं अभी थोड़ा थोड़ा सा कुंभकर्ण जग गए हैं, और इन कुंभकर्णों को जगाने का काम कौन कर सकता है? एक परम पिता परमात्मा आकर ही ये कार्य करते हैं। तो बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त करने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन है तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुश्किल, चाहे मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही बरसाए।
वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं, अनजान है ना, उनका भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, कि रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकारी सर्व आत्माओं को बनाना है और हमें बाबा से लेना है कि लेंगे तो हम औरों को देंगे। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, तो बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर एक बच्चे का पूरा ही पूता मिल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली खाली सी लगती है। अगर बाबा के घर में सेवा ना हो, कुछ करना ना हो, तो ये जीवन ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, खाली खाली हो जाता है ना। तो इसलिए कुछ चाहिए ही है। इसलिए सेवा नहीं तो फ्री, जैसे फ्री है, तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। अब कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब है। कैरेबियन देश के बच्चे आए हुए हैं तो बाबा कहते हैं वो करीब बच्चे, माने भगवान के नजदीक हैं, अर्थात नजदीक रहने वाले हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते हैं, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना, जितना शरीर से दूर रहते हो उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रहते हो। जो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? जो नजरों में समाया रहता है वो नजदीक होता है, दूर होता है? नजदीक होता है ना, क्योंकि नजदीक होगा तभी तो समाया रहेगा आंखों में। दूर होंगे या नजदीक? तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों हो, बाबा के पास भी हो और बाबा के प्यारे भी हो, नियर भी हो और डियर भी। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ ही नहीं सकता था। नजदीक रहने की खुशी कुछ और ही होती है। हम लोग मधुबन जाते हैं, दादियों को देखते हैं तो अंदर से बहुत उत्साह आता है कि कितना भाग्य है हमारा कि इन महान देवियों को, महान शक्तियों को हम देख पा रहे हैं, वो भी चैतन्य में। आने वाले टाइम में तो उनकी जड़ मूर्तियां ही रहेगी, तो हमारा भी भाग्य है। भगवान से जब मधुबन मिलने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम डायरेक्ट बाबा से मिलते हैं। ये भी बात की हमें बहुत खुशी होती है, उमंग उत्साह रहता है कि हमें कौन मिला है। तो ये खुशी कम नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। अभी सभी को देखकर सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है, और जो भी जहाँ भी माला के मटके बिखरे हुए हैं उन मटकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। दूसरा ही साल का उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं और इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता हो चाहे बड़ा गुलदस्ता हो, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत है, मेहनत नहीं लगती। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है।
बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, थकते नहीं हैं। जो बाबा सेवा देता है उस सेवा में दिल जान से लगे रहते हैं और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। आज थोड़े हैं कल ज्यादा होने ही हैं, यह निश्चय है। हमें डर नहीं कि हमारा क्या होगा, हमें पता है आज ये है तो कल इससे बढ़ के ही होने वाला है, इससे कम नहीं होगा। हमारी तो उन्नति होनी ही है क्योंकि हमारे साथ भगवान का साथ है, इसलिए निश्चित है और निश्चिंत भी है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बाबा कहते वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले, सदा खुश रहने वाले अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी कैसी होगी, खुशी भी कैसी होगी, अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले, सदा ही बेस्ट से बेस्ट में बेस्ट व्यर्थ को खत्म कर बाकी बेस्ट माने अच्छा बनना है। बेस्ट दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, एक है बेस्ट और एक है बेस्ट। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ को खत्म करके अब अच्छा बनना है। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना, सबकी बेस्ट है। अब देखो कैरिबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष है, तो विशेष आत्माओं का रहा है। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पढ़ाना, ज्ञाना भी बहुत बड़ा लेवल का एरिया है, शहर है। तो बाबा कहते वहां पर भी बहुत बड़ी सेवाएं हुई है और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना है, ये विशेषता है। गवर्नमेंट में 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती है रही है। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ है और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरिबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया है, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला है, ये भी फर्स्ट निमित्त तो कैरिबियन ही बना है। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रमाण प्रेरणा देने भर की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना, तो अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है और इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हो। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक वाले हों, लेकिन लौकिक वालों में भी ऐसे ढंग से आपने बोला जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। लौकिक में जिससे भी बात करें वहाँ न्यारे भी बने और सबके प्यारे भी अनुभव हो। तो वह भी एक चांस है कि सभी को साथ होते भी अपना माने सभी के बीच में हैं आप, सबके साथ होते भी न्यारे और प्यारापन दिखा सको। लौकिक में भी हैं, अलौकिक में भी सबसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन न्यारे भी हैं और सबसे प्यारे भी हैं। तो इसी विधि को और भी थोड़ा अटेंशन से सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। ये भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है, आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। अब ट्रीनाइट
बाबा कहते टिडिन डाइन ज्ञाना में पंडित बहुत हैं, वह फिर भी नजदीक वाले हो गए, भारत की फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना, तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, तो उस समय की बात है बाबा 1986 में बाबा ने ये बात कही थी, और उस समय वहाँ पर साधु तैयार संगठन बन रहा था। लेकिन आज तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो, स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है, तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं, संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर बनो। जो किसी ने नहीं लाया वह आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे और मदे बाप है। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर ही है। आज नहीं तो कल आएंगे सब, क्योंकि सबका ठिकाना, सबका घर एक ही है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ना। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी अच्छा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो भी दुखी नहीं है, तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या है, आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह तो अनुभव ही था। लेकिन वास्तव में बाबा कहते आपने कौन सा अनुभव कराते हो? आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं है। कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। इसलिए आप आत्म अनुभव कराओ और परमात्मा अनुभव कराओ, क्योंकि आत्मा इसी अनुभूति के पीछे भाग रही है। और आपने किया होगा तभी तो आप औरों को अनुभव करा सकते हो। अगर खुद नहीं करते तो आप औरों को करा नहीं सकते हो। इसलिए पहला अटेंशन हमें देना है कि खुद अपने परमात्मा अनुभूति में हमें इतने मगन हो जाना कि एक बाबा दूसरा ना कोई। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं, तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए है। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम ऐसे ही हैं, अगर ऐसे होते तो हम यहाँ ना होते। इसलिए हम सब विशेष हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। कोई ना कोई क्वालिटी तो हम में है। इसलिए विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई में भी कोई आप हो, तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की रहे। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा,
तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। आज का बहुत ही सुंदर वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूह की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। और जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का होता है। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक कार्य करे। ऐसा उपराम शुद्धि विधि भगवान के श्रीमत को पालन करने वाला। इसलिए बाबा ने कह दिया, हमेशा बच्चे न्यारे भी रहो और सबके प्यारे बनकर रहो, क्योंकि जितना आप अलग होंगे उतना आपका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। तो सुना सभी ने आज मुरली में कि बाबा ने क्या क्या हमें सारे दिए हुए हैं। तो हमें यही सारा मिला है। आज बाबा ने अथॉरिटी स्वरूप बनाया हमें कि हमें ऐसा अथॉरिटी बनना है कि हमारी अथॉरिटी ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी, जो परमात्मा का ऐसा प्रभाव हमारे चेहरे से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यक्तित्व से दिखाई दे कि लोग हलचल में भी अचल हो जाए। बाहर हलचल है पर आपको देखकर लोग कैसे हो जाए, अचल हो जाए। आपकी निर्भयता को देखकर, आपका उमंग उत्साह देखकर, आपकी खुशी देखकर, आपके जीवन का परिवर्तन देखकर, आपके जीवन का विश्वास देखकर उनका सारा दर्द, उनकी सारी अशांति एकदम मिट जाए। तो ये अनुभव बाबा ने कराया, जिसको हम पूरा दिन अटेंशन रखेंगे कि मुझे भी ऐसा ही अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। ओम शांति।
चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत